हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये हम लोगों ने बात कर रखी है कि भाई कॉम्बिनेशन का यूज़ कैसे करना है आपको। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन का जो यूज है वो ज्योमेट्री में कैसे करना है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस के बारे में हमने बात कर रखी है, हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और फॉर्मूले के बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इफ देयर आर एन नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। देयर आर एन नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ लाइंस फाउंड बाय दीज पॉइंट्स आर। एन नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है और नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कितने भी पॉइंट्स हो, आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो n पॉइंट्स है, उनमें से आपको 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। सिंपल सी बात है, n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है, आपका काम बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या देगा? NC2 बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? NC2 हो जाएगा। अब सिंपल, अब एग्जाम्पल भी समझते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे NC2 लिखा हुआ है मैंने, तो वो काम बनेगा क्या? हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 5 पॉइंट्स ले लिए। देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स है। तो आंसर क्या आना चाहिए? तो भाई 5 पॉइंट्स है और नॉन कोऑर्डिनेट है, तो 5C2 आना चाहिए। और 5C2 की वैल्यू कितनी होती है? 5C2 की वैल्यू होती है 10। और ये आपको मालूम है, अदरवाइज आप चाहें तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई 5 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। और इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 लाइंस बननी चाहिए। चेक किया जाए, ये लाइन है, देखिएगा, ये आपके पास फर्स्ट लाइन आ जाती है 1, यहाँ से ज्वाइन किया, ये सेकेंड लाइन आ जाएगी, इसे ज्वाइन किया, थर्ड लाइन आएगी, इसको ज्वाइन किया, फोर्थ लाइन आ जाएगी, इसे ज्वाइन किया, फिफ्थ लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ज्वाइन किया 6 लाइन हो गई, यहाँ से ज्वाइन किया 7 लाइन हो गई। ठीक है, इसे ज्वाइन किया आपने 8 मिल गया आपको, यहाँ से ज्वाइन करेंगे आपको 9 मिल जाएगा और यहाँ से ज्वाइन करेंगे आपको 10 मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको कितनी लाइन्स मिल जाती है? आपको लाइन मिल जाती है 10। ठीक है, मीन्स फॉर्मूला क्या हो जाता है? NC2 हो जाता है। तो ये पहला केस हो जाता है जिसे हम लिखते हैं देयर आर n नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। n नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं और उसमें आपको नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी? NC2। तो फॉर्मूला क्या हो गया? NC2 फॉर्मूला होगा किसके लिए? नंबर ऑफ लाइंस के लिए। ओके, फर्स्ट केस के बारे में बात हो जाती है। अब बात करें हम सेकेंड केस के बारे में। ठीक है, सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस है हमारे पास इफ देयर आर n लाइंस। ध्यान रखिएगा, n लाइंस है, लाइंस कितनी? n लाइंस है, नॉन पैरेलल, मीन्स पैरेलल आपको नहीं देनी। एट नो 3 लाइंस पासेस थ्रू अ पॉइंट। भाई किसी भी 3 लाइंस से है, एक पॉइंट से पास नहीं करते। देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें एक मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मीन्स क्या करना है? आप पास टोटल लाइंस कितनी? n लाइंस है, उनमें से सिलेक्शन कितना करना है? 2 का सिलेक्शन कीजिए। NC2, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NC2। ये नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग चीज़ों को समझते हैं फिर से वापस। सपोज दैट आपके पास 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स है, एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी और तीसरी लाइन ये होगी। तो 3 लाइन्स है, 3C2 मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। देखिए 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब सपोज कीजिए एक लाइन हमने और बढ़ा दी, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और एक लाइन हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करती है? अब पिछली तीनों लाइनों को कट करते हैं, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स पे कट कर दिए। पहले 3 पॉइंट्स हो चुके थे, मतलब 6 पॉइंट्स हो जाए। इसका मतलब 4 लाइन्स है और 4 लाइन्स में से 2 का सिलेक्शन किया है। भाई एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के लिए कितनी लाइन चाहिए? 2 लाइनें चाहिए। तो 4C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4C2 की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है।
तो 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते हैं, मीन्स हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाता है? NC2 बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात है हमारे पास, इफ n पॉइंट्स इन विच m आर कोलिनियर, ध्यान रखिएगा m लाइन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, m पॉइंट्स आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ लाइंस। अब सिंपल सी बात है कि जब भी आपके पास पॉइंट्स नॉन कोलिनियर थे तो उसके लिए तो आपके पास फॉर्मूला क्या था? NC2 था। ठीक है, लेकिन अब कोलिनियर पॉइंट्स आ गए। अब कोलिनियर पॉइंट्स होने से क्या होता है कि लाइंस, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये 3 लाइन पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स के थ्रू आपके पास 3 लाइंस बननी चाहिए तो 3C2 होता। लेकिन अब अगर एक ही लाइन पे है, एक ही ये पॉइंट सारे के सारे एक ही लाइन पे हैं, तो लाइंस कम हो जाती है। लाइंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बननी क्या चाहिए थी? 3C2 बननी चाहिए थी, लेकिन अब क्या हो गया? लाइंस कम हो गई, केवल सिंगल लाइन बन रही है। तो होता क्या है, जब लाइंस कम बनती है तो कितने पॉइंट से कम बन रही है? 3 पॉइंट से कम बन रही है। इसका मतलब ये हो गया कि n पॉइंट्स थे, बनने कितने चाहिए थे? NC2 बनने चाहिए थे। कितने बनने चाहिए? NC2। लेकिन इसमें m पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका लॉस हो जाता है। तो लॉस हो गया तो मतलब कितना लॉस हो गया? MC2 का लॉस हो गया। लेकिन अगर MC2 का लॉस हुआ है, लेकिन क्या होता है कि जब एक लाइन बन रही है तो उसको हम +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? +1। इससे हमारा रिजल्ट बन जाता है। ठीक, अब सिंपल सी बात देखिए बेटा, अभी हमने बात की थी भाई 3 पॉइंट्स है कोलिनियर है और 2 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। टोटल पॉइंट्स कितने आते हैं? 5 पॉइंट्स आते हैं। तो हमें बनने कितनी चाहिए थी लाइन्स? 5C2, मतलब 10 बननी चाहिए थी। लेकिन अब कितनी बनेंगी? अब कितनी बनेगी? फॉर्मूले के हिसाब से 5C2 माइनस 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो 3C2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। चेक कीजिएगा तो 10 माइनस का 3 प्लस का 1 होगा, मीन्स आपके पास लाइन्स बनेंगी 8। कितनी बनेंगी? 8 बनाया जाए 8 लाइन्स। देखिएगा एक लाइन बन चुकी है, फिर देखिएगा 1 2 मीन्स 3 लाइन्स हो गई। 1 2 एंड 3, इसको नाम दे दिया। यहाँ से कितना आया? 4 आ गया। फिर यहाँ से कितना आया? 5 आ गया। यहाँ से कितना आया? ये पॉइंट ज्वाइन किया तो 6 आ गया, और यहाँ से ज्वाइन किया तो 7 आ गया, और इसे ज्वाइन कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है NC2 माइनस MC2 प्लस 1 बन जाता है। ठीक, ये एक फॉर्मूला बन जाता है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय n नॉन कोलिनियर पॉइंट। n नॉन कोलिनियर पॉइंट है, किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो कितने पॉइंट्स? अब पास n पॉइंट्स है, n पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए भाई। n से कोई भी 3 पॉइंट अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? NC3। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? NC3 बन जाता है। ठीक है, सेम मैनर अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स। ध्यान रखिए n पॉइंट्स है, लेकिन उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर है। तो जब भी कोई एक पॉइंट्स होते हैं ना, एक ही लाइन में होते हैं ना, तो उससे ट्रायंगल नहीं बनता है। एक लाइन में तो लाइन बनेगी, ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। इसका मतलब उसका लॉस हो जाता है। तो अगर n पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है ना, तो बनना कितना चाहिए था? NC3 बनना चाहिए था। कितना बनना चाहिए था? NC3 बनना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है कि m पॉइंट्स कोलिनियर है तो उससे लॉस हो जाता है, MC3 हो जाता है। NC3 माइनस MC3 हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ कॉर्ड, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। नंबर ऑफ कॉर्ड फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स, n पॉइंट्स लाइक ऑन अ सर्कल। अब सर्कल पे n पॉइंट्स लाई करते हैं। अब सर्कल पे कभी भी अगर n पॉइंट्स लाई करते हैं तो पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्ड्स कितने बनेंगे? तो कोई भी पॉइंट इसमें कोलिनियर नहीं होता है। तो अब इनमें से कोई 2 पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, ये आपको कॉर्ड दिखाएगा, ये आपको क्या दिखाएगा? कॉर्ड दिखाएगा। तो n पॉइंट्स हैं आपके पास, n में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, ये आपको नंबर ऑफ कॉर्ड्स दिखा देंगे, NC2 हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में बातें आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइन ईच कंटेन m and n p पॉइंट्स। ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस, ध्यान रखिएगा 3 पैरेलल लाइंस है और हर एक पे क्या होता है? m है, n है और p पॉइंट्स है। मान लीजिए 3 पैरेलल लाइंस है, हमने कुछ स्टेप्स ड्रॉ कर दिए।
एक 1 2 3 4 5 इस टाइप से मान लीजिए आपके पास m पॉइंट्स है। ऐसे ही n पॉइंट्स हमने यहाँ दे दिया है, नेक्स्ट पे हमने दे दिया है p पॉइंट्स। ये कितने हैं? p पॉइंट्स हैं। ये आपके पास n पॉइंट्स, ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाते हैं? m n p पॉइंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल। याद रखिएगा इसमें आप एक वर्ड यूज करें दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम होने का मतलब ये कि देखो ये जो पॉइंट्स है ये तो एज अ सिंगल लाइन पर है तो कोलिनियर पॉइंट्स है, ये भी कोलिनियर हो जाता है, ये भी कोलिनियर हो जाता है। मैक्सिमम कब बनेगा तो ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये कभी भी एक लाइन में नहीं होने चाहिए, कभी भी एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट्स भी लाइन में हो जाएंगे, ये पॉइंट्स भी लाइन में है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है? यहाँ पे भी ट्रायंगल नहीं बनता, तो मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी क्या है? ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होंगे, और जब लाइन में नहीं होंगे तो क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। तो होगा क्या? लॉस क्या होगा? देखिए एम एन पी पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटल पॉइंट्स जो बनते हैं आपके पास m प्लस n प्लस p, इन पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। कोई भी 3 पॉइंट ज्वाइन कीजिए, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ हैं? ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये किसी भी ट्रायंगल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब खुद ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ट्रायंगल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खुद ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इससे लॉस हो जाता है। लॉस किसका होता है? MC3, 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे लॉस हो जाएगा, माइनस का NC3 होगा, माइनस का PC3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर आर m parallel lines intersecting by n parallel lines। m parallel lines, m parallel line मतलब हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 इस टाइप से m पैरेलल लाइंस है। ये क्या है? m पैरेलल लाइंस है। ऐसे ही मान लीजिए n पैरेलल लाइंस ऐसी हो जाती है, इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गई? n पैरेलल लाइंस। तो इसके थ्रू बनने वाले पैरेललोग्राम्स कितने होंगे? पैरेललोग्राम का मतलब ये आपका ये हिस्सा बन जाता है, ये पैरेललोग्राम हो जाता है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी पैरेललोग्राम के लिए ये जो पैरेलल लाइंस है ना, इसकी 2 लाइनें चाहिए। एक लाइन ये चाहिए आपको, एक लाइन ये चाहिए, मतलब 2 लाइंस का सिलेक्शन आपको यहाँ से करना होगा। और ऐसे n पैरेलल लाइंस ये जो है ना, इसमें से किसी भी 2 लाइन का सिलेक्शन कीजिए। अब 2 लाइनें कैसी हो सकती है? एक यहाँ हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। देखिए एक मान लीजिए आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ना है? बनना तो पैरेललोग्राम है, बन जाएगा ना। इसका मतलब है कि आपको M से MC2 करना पड़ेगा, एंड NC2 करना पड़ेगा। इस टाइप से आपके पास क्या जाएंगे? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स हम लोग के कवर हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सपोज दैट आपको एक कंडीशन दी गई, सपोज दैट आपको एक लाइन दी गई है, एक लाइन है ए बी, लाइन क्या है? ए बी है, और इस ए बी पर कुछ पॉइंट्स हैं, ए 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, और इस पॉइंट्स को हमने सपोज दैट m पॉइंट्स ले लिया है। क्या दिया हुआ है? m पॉइंट्स दिया हुआ है। सेम मैनर इसी टाइप से एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, मैंने C ले लिया, इस पॉइंट्स पर कुछ लाइन्स पॉइंट्स और ड्रॉ कर दिए, सपोज n पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू कितने ट्रायंगल्स बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल्स बनने की बात है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल
formed by points। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये बनती है कि भाई एक काम करिएगा, जब ए को हम एक्सक्लूड करेंगे, जब हम ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा ए को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ए को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ट्रायंगल बनने के लिए चाहिए क्या? देखिएगा ट्रायंगल बनने के लिए क्या चाहिए, यहाँ का 2 पॉइंट और यहाँ का 1 पॉइंट, ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 2 पॉइंट आप यहाँ से ले लीजिए और 1 पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, तो भी ट्रायंगल बन जाएगा। मेरी सिंपल सी बात है कि हम लोग करेंगे क्या, m से कोई 2 पॉइंट लेंगे, देन n से कोई 1 पॉइंट लेंगे, अब फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अदरवाइज क्या करेंगे, m से कोई 1 पॉइंट लेंगे और n से 2 पॉइंट लेंगे, तो आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाता है। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाते हैं फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने a को इंक्लूड किया, a अगर इंक्लूड होगा तो इंक्लूड होने पे क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स के थ्रू ट्रायंगल बन रहे थे कि क्या नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, ये सब ट्रायंगल भी बनते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये काम तो बनेगा ही बनेगा, MC1 इंटू NC2, बट कुछ और भी ट्रायंगल बनेंगे। वो ट्रायंगल कैसे होंगे, जब A को फिक्स किया जाएगा, A फिक्स हो जाएगा तो हमारा ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इन m पॉइंट्स में से कोई 1 पॉइंट ले रहे हैं और n पॉइंट्स में से कोई 1 पॉइंट ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं a फिक्स हो गया, a अगर फिक्स हो गया है तो हमारे पास m से मुझे 1 पॉइंट चाहिए और n से मुझे 1 पॉइंट चाहिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक। बात समझ में आई? इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज कीजिए अगर आपसे कहा कि भाई 2 पैरेलल लाइंस हैं, 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए m पॉइंट्स हैं, यहाँ पे n पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो आप इससे बात है देखिए, इससे बन जाएंगे, मतलब 4 से 2 पॉइंट लिया, 3 से आपने 1 पॉइंट लिया। अदरवाइज क्या करना है, 4 से 1 पॉइंट लेना है और 3 से 2 पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तो कितने हो गए यहाँ पे, 6 इंटू 3 हो गया प्लस का 4 इंटू 3 हो गया, ये हो गया 18 प्लस का 12, 30 पॉइंट्स, 30 ट्रायंगल्स बनेंगे। कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 30 ट्रायंगल्स। तो ये बहुत काउंट में हो जाता है। देखिएगा ये 2 पॉइंट लिया है, अब एक ट्रायंगल बन गया है, इसी 2 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसी 2 पॉइंट से आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। कितने ट्रायंगल बन जाते हैं, 3 ट्रायंगल बन जाते हैं। इसी टाइप से बहुत सारे ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये केस आपको अच्छे से समझ लेना है। ओके, ये केस हो जाता है। देन इसके बाद बात कर लेते हैं अभी कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर आर n points, if there are n points in which m less than n points are concyclic, then number of circle formed by these points, ठीक है, these points, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने बनेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए n पॉइंट्स हैं, फॉर एनी सर्कल we require 3 points। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। टोटल पॉइंट्स कितने हैं आपके पास, n पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, ये आपका सर्कल प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही सर्कल पर है। जब एक ही सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, अब इनके थ्रू बनने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे वो केवल एक ही बनेगा, मतलब इसका लॉस हो जाता है। इसका अगर लॉस हो गया तो m से बनने वाले जितने भी सर्कल्स हैं वो लॉस हो गए, लेकिन एक तो बनेगा, वो एक बनेगा।
ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है NC3 माइनस MC3 प्लस का 1 बन जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सपोज दैट if there are P lines, if there are P lines in which M lines passes through point A, N lines passes through point B, ठीक है। कुछ लाइंस क्या है? एक पॉइंट से पास करेंगे, कुछ लाइंस बी पॉइंट से पास करेंगे। नो अदर थ्री लाइंस passes through one point. No lines are parallel. No lines are parallel. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को देकर के क्या कहानी बन सकती है? तो अब देखिएगा, टोटल लाइंस कितनी है? P लाइंस है, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास टोटल लाइंस कितनी है? P लाइंस है। अब P लाइन से एक जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनने चाहिए, तो PC2 बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? PC2, क्योंकि दो लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। तो PC2 मिल गया। अब PC2 मिल गया, लेकिन होता क्या है, उसमें से n लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर देंगे। जब एक ही पॉइंट से पास करेंगे तो इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिलेगा नहीं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो इसका लॉस हो जाता है। तो लॉस हो गया तो माइनस का क्या कर दिया? MC2 कर दिया। लेकिन हुआ क्या? एक पॉइंट तो मिलेगा, एक पॉइंट तो मिलेगा, तो एक पॉइंट मिला तो +1 कर दिया। ऐसे ही n लाइंस इसे दूसरे पॉइंट से पास कर दिया तो उसका भी लॉस हो जाता है, NC2 हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट मिलेगा तो +1 कर लेंगे। तो ऐसे हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट इस टाइप से ही लिखे हुए आ जाते हैं। तो अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल्स, तो सर्कल्स के बारे में बात की जाए तो सर्कल्स का मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो सकता है? भाई दो सर्कल है, एक दूसरे कट करेंगे और कट करेंगे तो आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है, ओवरलैप करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है। तो उस टाइप के केस के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। अगर मान लीजिए 4 सर्कल्स हैं, ये 4 सर्कल्स हैं, तो इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलने चाहिए? इससे मिलने चाहिए 4C2, क्योंकि भाई दो सर्कल का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अच्छा 2 दिया तो इससे मिलना चाहिए 6, लेकिन होता नहीं। इसमें हर एक मिलने पर 4 में से 2 का सिलेक्शन किया है, 2 का सिलेक्शन किया, लेकिन हर एक सिलेक्शन से आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। इसमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई विद 2 करना होगा। लाइन में ऐसा नहीं करते, क्योंकि लाइन 2 लाइनें मिलती हैं, उससे मुझे 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो लाइन और सर्कल का केस अलग हो जाता है। ठीक है, तो 4 सर्कल्स मिलती है तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई स्क्वायर्स, हम लोग को चेस बोर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी होती है। तो दैट इज अ चेस बोर्ड प्रॉब्लम। चेस बोर्ड, अब सिंपली चेस बोर्ड के बारे में सबको आइडिया होता है। चेस बोर्ड में
स्क्वायर्स। पहली बात तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है कि चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए हम लोग एक चेस बोर्ड फॉर्म करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया था ज़्यादा, ये हो गया। ठीक है ना, इस टाइप से ये आपका चेस बोर्ड का फॉर्म हो जाता है। यहाँ ब्लैक हो गया, यहाँ वाइट हो जाता है, फिर ब्लैक होता है, फिर वाइट होता है, फिर ब्लैक ब्लैक, इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन ये बनता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब इस रेक्टेंगल्स के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड कर देते हैं स्क्वायर्स को। इंक्लूड किया स्क्वायर, इसको बाद में हटा देंगे। अब स्क्वायर्स को इंक्लूड किया, स्क्वायर्स को इंक्लूड किया, इसका मतलब ये है कि आपके पास कितनी लाइन्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स है। 9 में से कोई भी 2 लाइनें ज्वाइन करेंगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, इसका केस बनता है 9c2 इंटू 9c2, और इसे कैलकुलेट कीजिए तो 9c2 की वैल्यू 36 होती है, और ये वैल्यू होती है 1296। ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, अब ये डायमेंशन भी कुछ भी हो सकती है, अब ये डायमेंशन हो सकती है। ठीक है ना, तो ये स्क्वायर्स और रेक्टेंगल की बात होती है। अब बात होती है सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या है, देखिए जब हम इस डायमेंशन की बात करते हैं, जैसे अगर हम 1 की बात करते हैं, ये 1, इसे हम 1 क्रॉस 1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1 क्रॉस 1। ऐसे ही देखिएगा, ये जो होता है इसे बोलते हैं 2 क्रॉस 2, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 बोलते हैं इसे, 2 क्रॉस 2। तो अगर बात की जाए कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 1 क्रॉस 1 यूनिट के स्क्वायर्स की बात करें तो ये बनते हैं 8 इंटू 8, जैसे कि आपको पता होगा 64 बनते हैं। ठीक है ना, ऐसे 2 क्रॉस 2 यूनिट की बात करें तो 2 क्रॉस 2 यूनिट की बात करें, काउंट कीजिएगा, देखिएगा ये 1 हो गया, फिर जब आपने यहाँ से काउंट किया तो ये हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ से काउंट किया, सॉरी यहाँ से काउंट किया, ये हो गया 3, फिर से काउंट करते हैं आगे, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4, फिर यहाँ से काउंट किया, ये हो गया 5, यहाँ से काउंट किया, ये हो गया आपका 6, और यहाँ से काउंट किया तो ये हो गया 7। ठीक है, तो 7 स्टेप्स होते हैं और 7 आपके स्टेप्स हो जाते हैं, तो इसके होते हैं 7 क्रॉस 7। ये 2 क्रॉस 2 के हैं, ध्यान रखिएगा 2 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 3 के हैं, 3 क्रॉस 3 का कैसे होता है, देखिएगा ये आपका होता है 3 क्रॉस 3, ये सब कैसा है 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 यदि करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1, फिर यहाँ से काउंट करेंगे आगे, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ से काउंट किया, ये 3 हो गया, ऐसे ये 4, ये 5 और ये 6, कितने हो जाएंगे 6, ये होता है 6 क्रॉस 6 हो जाता है। ऐसे 4 क्रॉस 4 का बात करेंगे तो 4 क्रॉस 4 कितना आएगा, 5 क्रॉस 5 आएगा, 25 स्क्वायर्स होते हैं। ऐसे 5 क्रॉस 5 की बात करेंगे तो हमारे पास आएंगे 4 क्रॉस 4। 6 क्रॉस 6 यूनिट की बात करेंगे तो आएंगे 3 क्रॉस 3। 7 क्रॉस 7 की बात करेंगे तो आएंगे 2 क्रॉस 2, और ऐसे ही 8 क्रॉस 8 की बात करेंगे तो हमारे पास आएंगे 1 क्रॉस 1। ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यह है 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 8 स्क्वायर, तो सम ऑफ 8 स्क्वायर टर्म्स 8 8 प्लस 1 एंड
16 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला याद होता है n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। ठीक, इसे कैलकुलेट कीजिए तो आंसर आता है 204। आंसर क्या आता है 204 आता है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड 204। ठीक है, ये जब रैंडम आपसे कहा जाए भाई स्क्वायर्स कितने होते हैं किसी भी डायमेंशन के, तो आपको बताना है 204। लेकिन अक्सर क्वेश्चन जो आते हैं वो हमेशा 1 + 1 के ही आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड पॉइंट होता है कि भाई आप बताइए कि इस रेक्टेंगल क्या है, ऑनली रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो जब हमें स्क्वायर्स मालूम हो चुके हैं तो हम एक काम करेंगे, टोटल 1 2 9 6 में से हम 204 को माइनस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये आएगा 2 9 0 1। ये आपके प्योरली रेक्टेंगल्स होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो चेस बोर्ड के केस में हम लोग का जो सिलेक्शन का केस होता है उसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतनी बातें ठीक है समझ में आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सारे के सारे रूल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग उनके क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।